यूपी अल्टी मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 और मेरा साइड में व्हाट्सअप नंबर दे रखा है जिससे आप एल्टी मैथ एल्टी साइंस एंड क्रैश कोर्सेज में जुड़ सकते हैं या कंप्लीट कोर्स ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो हम स्पीड में हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा है ताकि जो आपके कैसे क्वेश्चन आते हैं किस तरह के आपको क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, उसको लेके मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार टीजीटी में आ चुका है 2 से 3 बार। ठीक है, इफ़ tan 3x माइनस का tan 2x बटे 1 प्लस का tan 3x tan 2x इक्वल टू 1, एक नहीं कई बार आ चुका है। b है π/4, c का मान n पाई प्लस का π/4 और d का मान है 2n पाई प्लस का π/4। और ज़्यादातर लोग इसको क्या करते हैं, गलत कर देते हैं। n बराबर 1 2 3 4 बहुत उत्साह में करते हैं, बहुत जल्दी करते हैं, तो इसके गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। tan 3x देखो मैं ही अभी गलती करने वाला था, tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस का tan a tan b tan 3x tan 2x इक्वल टू 1। तो tan a माइनस b tan 3x माइनस का 2x tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a tan b यानी कि tan x इक्वल टू tan 45, जिसको आप tan π/4 लिख सकते हैं। तो x इक्वल टू π/4, ज़्यादातर लोग आंसर यही देंगे, पर ये इसका आंसर नहीं है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, यही देने, इसको लिखना व्यापक टर्म के पदों में, ये आ जाएगा tan n पाई प्लस π/4 और tan x, तो x की वैल्यू होगा n पाई प्लस का π/4 जहाँ n बराबर 1 2 3 4, ये इसका आंसर आएगा n पाई प्लस π/4। बहुत लोग π/4 दे के आते हैं, बहुत जल्दी में करके चलते हैं, वो आगे टर्म्स में ध्यान नहीं देते क्योंकि दूसरा ऑप्शन रखा हुआ है। जब वो ना होता, केवल π/2 π/3 π/4 इस तरह का टर्म होता, ये ना होता, ये वाला 1 2 3 4 इस तरह, तो आंसर ये देना पड़ता, मजबूर थे हम। ठीक है, अगर ये दिया हुआ है तो आंसर हमें वही देना होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन सब लोग अपना सही मानते हैं। और कुछ लोग 2005 में 9 में ये क्वेश्चन आया था, कोर्ट केस भी गए थे कि इस क्वेश्चन को लेकर मेरा भी सही है, मेरा भी सही है, परंतु जो डिसीजन था वो यही था n पाई प्लस π/4। ठीक, क्योंकि सही है तो सही है, क्योंकि एक्सपर्ट ने कहा कि मैंने दोनों ऑप्शन दिए हैं, जो ज़्यादा सही है ज़्यादा यानी कि n की इस वैल्यूज़ पे, उसमें व्यापक मान टोटल वैल्यूज उसमें आ रही है, तो आपको वो आंसर देना चाहिए था। ठीक है, और तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ रहा हूँ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। थोड़ा मैं वीडियोस लॉन्ग नहीं बनाऊंगा आज, उस दिन 1 घंटा की वीडियो थी, काफ़ी लोग ज़्यादा लॉन्ग वीडियो देखना पसंद नहीं करते हैं, तो मैं इस पर क्वेश्चन की संख्या कम ले लूँगा, प्रैक्टिस से ज़्यादा, हो कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी ये मिक्स चल रहे हैं, फिर मैं टॉपिक्स वाइज पे ही कराता रहूँगा। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ y इक्वल टू सेक tan इनवर्स x इज, ए ऑप्शन है 1 प्लस का एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई प्लस एक्स प्लस सी। बी ऑप्शन है 1 प्लस का एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई माइनस एक्स प्लस सी। एंड सी ऑप्शन है 1 प्लस का एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स वाई प्लस सी। एंड डी ऑप्शन है 1 प्लस का एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स अपन वाई। तो यहाँ पे जो इक्वेशंस है ये सॉल्विंग करेंगे, हमारा आंसर आएगा 1 प्लस का एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स वाई प्लस सी। सोल्व करना कैसे है ये मैं थोड़ा सा आपको हिंट्स कर देता हूँ। वाई बराबर सेक tan इनवर्स एक्स, तो क्या करेंगे, tan इनवर्स एक्स को टी लेट कर लेंगे, tan टी इक्वल टू एक्स आ जाएगा। तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, सेक tan इनवर्स एक्स यानी कि टी सेक टी का डिफरेंशिएशन इसका करेंगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू सेक टी का डिफरेंशिएशन, सेक टी का सेक टी इंटू टेन टी इंटू टी का डी टी बाई डी एक्स। तो टी का मान यहाँ पे रखा जाएगा, टी का मान टेन इनवर्स से सेक टी इंटू टेन टी इंटू डी अपॉन डी एक्स। टी का मान है टेन इनवर्स एक्स, तो यह हो गया सेक टी इंटू टेन टी, टेन का 1/1 प्लस एक्स टी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एक्स के टर्म में है तो एक्स स्क्वायर होगा।
तो अब मान सकते हैं टेन टी कहीं है, टेन टी का मान x है, टेन टी बराबर x लिख सकते हैं। तो यहाँ पे टेन टी तो मैं इसको x लिख सकता हूँ, सेक टी इंटू एक्स अपॉन वन प्लस का ये एक्स स्क्वायर हो गया। सेक टी को ही हमें चेंजिंग करके चलना है क्योंकि आंसर x एंड y में देना है। तो इधर हमारा डी वाई बाई डी एक्स चल ही रहा है, वन प्लस का एक्स स्क्वायर ये मल्टीप्लाई में आ ही जाएगा। और सेक टी कहाँ से बनाएंगे हैं, ये वाली सीधी सी बात है। तो सेक टी कहीं देखो ऊपर दिख रहा होगा, सेक टी बराबर वाई है, तो इसको वाई लिख दिया, एक्स लिख दिया, और ये वन प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस सी है ना। और जब ये यहाँ पे डिफरेंशिएट फॉर्म में आ रहा है, सभी में कांस्टेंट जोड़ा हुआ है, ठीक है, प्लस सी एक कांस्टेंट, इंटीग्रेशन होता है तब कांस्टेंट आता है, परंतु डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना कांस्टेंट दिया जाएगा, यह आ जाएगा वन प्लस का एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स वाई प्लस सी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर आ रहा है सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड की में बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन भी भाई दो तीन बार आए हैं, दो क्वेश्चन हैं, बार बार आ रहा है। वन प्लस का एक्स वन फैक्टोरियल वन एक्स स्क्वायर भाई फैक्टोरियल टू एक्स क्यू भाई फैक्टोरियल थ्री प्लस डॉट 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 एंड इनफाइनाइट। इसका फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स का मान। ये टीजीटी शायद 2009-10 के आसपास आया है। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया था वाई बराबर वन प्लस, ये तो पक्का याद है, पीजीटी यूपी पीजीटी 2009 में आया था। वही क्वेश्चन देखने में लगता है पर है वह नहीं, एक्स की पावर एन बाई फैक्टोरियल, एन बाई टर्म उसमें दे रखा है। ठीक है, तो इसका जो डी वाई बाई डी एक्स सॉल्विंग करेंगे होगा बाई माइनस का एक्स की पावर एन बाई फैक्टोरियल एन। ठीक है, तो इसका डी वाई बाई डी एक्स अलग से निकालेंगे, इसका जो डी वाई बाई डी एक्स है यानी कि एक्स का वन हो जाएगा एक्स स्क्वायर का टू एक्स बाई फैक्टोरियल टू, और टू से टू कैंसिल, कहीं ना कहीं कोई ये बाई ही बन जाता है, फिर यही टर्म बन जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स इसका आएगा बाई, सॉल्विंग करेंगे, और इसका आएगा बाई माइनस का एक्स की पावर एन बाई फैक्टोरियल। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि दो डिफरेंट हैं, और कभी कभी इसको क्या कर लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं कि आंसर एक ही दे डालते हैं, एक नहीं है, ये अलग अलग है, थोड़ा सा होता है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। 4 हुआ है, 5 हुआ। इफ़ F is the harmonic mean between P and Q, P and Q के बीच हार्मोनिक मीन है H। ठीक है, यानी कि हरात्मक माध्य है। देन H अपॉन P प्लस का H अपॉन Q इस H अपॉन P प्लस H अपॉन Q का मान क्या होगा? ऑप्शन है ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है पी क्यू बाई पी प्लस क्यू, एंड सी ऑप्शन है P प्लस क्यू बाई पी क्यू, एंड डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो सॉल्यूशन लेते हैं। H इज़ द हार्मोनिक मीन ऑफ P एंड Q। देन H बराबर 2PQ अपॉन P प्लस Q। तो H अपॉन P प्लस H अपॉन Q, इसको थोड़ा सा उल्टा कर देंगे, है ना। H अपॉन पी प्लस H अपॉन क्यू, H अपॉन पी प्लस H अपॉन क्यू, इसकी वैल्यू फाइंड करा रहा था। H अपॉन पी प्लस H अपॉन क्यू, इसको लेकर चलते हैं, H कॉमन ले लेते हैं, 1 अपॉन पी प्लस 1 अपॉन क्यू। तो यहाँ पे थोड़ा सा सोल्विंग करेंगे तो ये हो जाएगा H, एल्सियम लेंगे पी क्यू, क्यू प्लस का पी H और पी क्यू उल्टा कर देंगे इसको, यानी कि 1 अपॉन पी क्यू अपॉन पी प्लस क्यू, इसका पी क्यू अपॉन पी प्लस क्यू का मान H बाई 2 आ जाएगा, H से H कैंसिल और आंसर बनेगा 2, है ना। तो H इंटू 1 अपॉन H बाई 2, 2 ऊपर पहुँचेगा तो H से H कैंसिल, इक्वल आ गया 2। तो H अपॉन पी प्लस H अपॉन क्यू इक्वल टू 2। ठीक है, H अपॉन पी प्लस H अपॉन क्यू बराबर 2 इसमें आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो ये सब अभी मिक्स क्वेश्चन बहुत जो सारे के सारे एग्जाम में आते रहते हैं, रिपीट होते हैं। ये तो भाई कमाल करता है ये वाला क्वेश्चन।
TGT 5 में, 9 में, 10 में, 11 में, 12 में, हाँ 11 में, सॉरी 11 में नहीं था, 11 का तो पेपर ही काफ़ी टफ था, ठीक है, यूपी वाला, बाकी एग्ज़ामों में आता रहा है। ये क्वेश्चन है, बहुत आता है। तो यहाँ पे लोगरिथम सीरीज़ का क्वेश्चन लगेगा, लोगरिथम सीरीज़ का फॉर्मेट इसमें आएगा। यह होता है लोग 1 माइनस का x इक्वल टू माइनस एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस का एक्स क्यू बाई 3 डॉट डॉट डॉट। अगर यहाँ पे माइनस लगाते माइनस लॉग 1 माइनस एक्स तो सारे प्लस हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस का एक्स क्यू बाई 3 प्लस 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 प्लस, ठीक है। तो एक्स की जगह हम पुट कर देंगे क्या, ए माइनस का बी, ए माइनस बी अपॉन ए, दोनों साइड में रखेंगे, ये होगा ए माइनस का बी अपॉन ए इक्वल टू ए माइनस का बी अपॉन ए प्लस का 1/2 ए माइनस का बी अपॉन ए का स्क्वायर प्लस 1/3 ए माइनस का बी अपॉन ए का क्यूब प्लस डॉट डॉट एड इनफाइनाइट। इसको अगर हम सॉल्विंग करते हैं, ए एलसीएम ए माइनस का ए प्लस का बी इक्वल टू, ये चल ही रहा है, ए से कैंसिल हो जाएगा, माइनस का लॉग बी अपॉन ए, या इसको ले सकते हैं लॉग बी अपॉन ए की पावर माइनस का 1, यानी कि लॉग ए अपॉन बी, या लॉग ए माइनस का लॉग बी। तो इसका जो आंसर था लॉग ए अपॉन बी भी दिया होता है, लॉग ए अपॉन लॉग बी भी दिया होता है, जो ऑप्शन हो, ठीक है। तो ऑप्शन को पहचानना, लॉग ए माइनस लॉग बी की लॉग ए अपॉन बी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, वेक्टर का एक दे देते हैं, ए क्रॉस बी फाइंडिंग करना है, ए क्रॉस बी तो फाइंड करना आता ही होगा, ए क्रॉस बी, ए डॉट बी, ये सारी चीज़ें हैं। तो एक ना एक क्वेश्चन बीच में छोटा सा भी पड़ता रहता है, भाई स्पीड बनाए हैं, कहीं थोड़ा सा रेस्ट लेना तो हल्का सा क्वेश्चन कर डालो, जो सोल्व भी ना करना पड़े, बहुत से क्वेश्चन है सोल्व होकर निकलते हैं। तो हर तरह के क्वेश्चन होते हैं, बीच बीच में रेस्ट, जैसे कि ये सोल्व करना है, वेक्टर ए इक्वल टू 2i प्लस का 4j माइनस का 5k एंड वेक्टर बी इक्वल टू i प्लस का 2j प्लस 3k, क्या फाइंड करना है, ए क्रॉस बी का मोड, ए क्रॉस बी निकालेंगे, फिर उसका मॉडुलस फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, ए क्रॉस बी, ठीक है। तो ए क्रॉस बी में क्या होता है, आई जे के कंपोनेंट रख देंगे, आई जे के, पहले ए है तो ए का लिखेंगे, 2 4 और के का -5, यहाँ पे इसका 1, इसका 2, इसका 3, आई के टर्म में लेंगे तो ये 4 इंटू 3 माइनस का 2 इंटू माइनस का 5, फिर माइनस का जे, माइनस जे के थ्रू 2 इंटू 3 माइनस का 1 इंटू माइनस का 5 प्लस का के टर्म में लेंगे तो 2 इंटू 2 माइनस का 1 इंटू 4, तो ये हो जाएगा आई 12 प्लस का 5 दूनी 10 माइनस का जे 6 प्लस का 5 प्लस का के 4 माइनस का 4, तो आई 22 माइनस का जे 11 हो गया, 0 इंटू के, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, ए क्रॉस बी आया, मोड ऑफ ए क्रॉस बी का मोड इक्वल टू अंडर रूट 22 का स्क्वायर प्लस का माइनस का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। इसको सॉल्विंग कर लेंगे, जो भी वैल्यू आएगी इसकी वैल्यू आप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 8, विथ इंटीग्रेशन का क्वेश्चन, x अपॉन एक्स की पावर 4 dx, ठीक है। तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या करेंगे, 1 प्लस का एक्स स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर dx, लेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, ठीक है। डिफरेंशिएशन बोथ साइड्स, यानी कि डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कर लो या t कर लो, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी, चलो डी के अकॉर्डिंग कर देते हैं, डी अपॉन डी टी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी अपॉन डी टी टी, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू 1, ठीक है, एंड एक्स डी एक्स इक्वल टू 1/2 डी टी, ये 2 नीचे जाएगा, डी टी एक्स डी एक्स का मान निकालना था, एक्स डी एक्स इक्वल टू 1/2 डी टी, यह आ गया ऊपर 1/2 डी टी एंड 1 प्लस का टी स्क्वायर 1/2 1/1 प्लस टी स्क्वायर डी टी, ये हो जाएगा 10 इनवर्स टी प्लस सी, ठीक है। तो 1/2 10 इनवर्स टी का मान है एक्स स्क्वायर प्लस सी, 1/2 एक्स स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, एन भुजाओं की बहुभुज
में कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं, कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं। ठीक है, n भुजाओं के बहुभुज में कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं, तो सॉल्यूशन है विकर्णों की संख्या NC2-n, ये भी आंसर हो सकता है विकर्णों की संख्या। ठीक है, ये भी ऑप्शन में आता है कभी कभी, और इसको सोल्व करने के बाद जो आता है NC2 आएगा 1/2 n(n-1) n(n-1) NC2 का फॉर्मूला अगर खोलेंगे तो n कॉमन ले लेंगे और यह हो जाएगा 1/2 n-1 माइनस का 1 2 एलसीएम n-1 का 2 तो n-3/2 1/2 n(n) का 3 1/2 n(n) का 3, ये भी ऑप्शन आता है या ये आता है। ठीक है, और इसको आप देख सकते हैं क्या इसका आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो 9 क्वेश्चन इसके हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर में 10 की ओर बढ़ रहा हूँ। ये क्वेश्चन 2003 टीजीटी में आया है, उसके बाद भी कहीं ना कहीं इस पर डिपेंडिंग क्वेश्चन बन के आ चुके हैं। डिपेंडिंग क्वेश्चन का मतलब होता है यानी कि इस पर एक क्वेश्चन बना दिया कि इतने भुजा हैं, उसके विकर्णों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे कि ये क्वेश्चन ओमेगा की पावर 27, वो छोटा सा क्वेश्चन है, टीजीटी 2001 में आया था। उस समय काफ़ी बहुत इजीली क्वेश्चन आया करते थे। ओमेगा क्यूब 1 होता है, खास कंपटीशन भी नहीं था। 11 ये भी टीजीटी 2001 का ही है। cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है π/2। ठीक है, आते तो आजकल भी हैं, बीच में कहीं डल जाते हैं क्वेश्चन, और उस समय ज़्यादा कुछ नहीं था, कंपटीशन नहीं था। तो आज मैं देखता हूँ तो धीरे धीरे बढ़ रहा है और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। i² का मान -1 प्लस का 1/i -1 0/i इक्वल टू 0। यानी कि क्वेश्चन आपको करने भी हैं और सोल्व भी आना चाहिए। आगे क्वेश्चन है n संजय, ये वाला मैंने अभी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन टॉपिक करा के ही हटा था। 6 पत्र लिखा है शहर में 3 डाकखाने में कितने प्रकार से डाल सकता है, कितने प्रकार से पत्रों को डाल सकता है। ठीक है, तो 3 की पावर 6 ये होता है फॉर्मूला n की पावर r। यहाँ पे n होता है डाकघरों की संख्या और r होती है पत्रों की संख्या। कुछ लोग क्या कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, n इसे मान लेते हैं r इसे मान लेते हैं, ऑप्शन वो भी होता है। ठीक है ना, तो ध्यान रखेंगे जो डाकघर है जहाँ वो n होता है, पत्र वो r होता है, उल्टा होता है इसमें थोड़ा सा। ठीक है, ये आया था टीजीटी 2003 वाले में। ठीक है, ऐसा ही एक और क्वेश्चन है टीजीटी 2003 का। 15 क्रिकेट खिलाड़ियों में से 11 कितने प्रकार से चुने जा सकते हैं। 15 खिलाड़ियों में से 11 खिलाड़ी कितने प्रकार से चुने जा सकते हैं, कितने प्रकार से चुने जा सकते हैं। तो फॉर्मूला होगा NCR, n बराबर 15 CR 11 को चुनना है। इसको सॉल्विंग कर लेंगे। NCR इक्वल टू फैक्टोरियल n बाई क्या होता है NCR फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। इसका फॉर्मूला लगाएंगे फैक्टोरियल 15 फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल 15 माइनस का 11। इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना, सॉल्व करना जानते ही हैं। 15 14 13 12 फैक्टोरियल 11 और फैक्टोरियल 11 से फैक्टोरियल 11 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर फैक्टोरियल 4 बचेगा। इसको और थोड़ा सा सोल्व करेंगे। 15 14 13 12 और 4 3 2 1 4 3 12 8 2 7 14 सोल्व कर लेंगे। बाकी जो मल्टीप्लाई वगैरह करना है उससे हमारा आंसर निकल आता है। ठीक है, तो ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन सब मिला के आते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ा हूँ, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है 3 एंड ब्रैकेट्स में कोस π/4 प्लस का i साइन π/4 इनकी होल पावर 16, इसकी वैल्यू फाइंड करना। ये भी था टीजीटी 2001 का क्वेश्चन। कोस डिमामर्स थ्योरम का क्वेश्चन है। डिमामर्स यूज होगा, यानी कि 2 की पावर 16 कॉन्स्टेंट है
और कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर एन हो जाता है कोस एन थीटा प्लस का आई साइन एन थीटा 16 इंटू पाई/4। ठीक, जो पावर होती है वो क्या होती है, एंगल की मल्टीप्लाइंग में आ जाती है बाई यूजिंग ऑफ डी मावर्स थ्योरम। तो 2 की पावर 16 इज द कांस्टेंट क्वांटिटी cos 4 पाई प्लस का आई साइन 4 पाई। ठीक है, 4 पाई की वैल्यूज लिख सकते हैं। 4 पाई क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे चला 2 है, चलो कोई बात नहीं, 2 है तो कोस 4 पाई आप कोस पाई 180 होता है, -1 होता है 2 पाई 3 पाई 4 पाई, यानी कि वो नोट के कोस 4 पाई का मान निकालेंगे 1 आता है एंड 0 आ जाएगा। तो 2 की पावर 16 इंटू 1 यानी कि 2 की पावर 16, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर में पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 15 हो चुका था, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है ट्रायंगल के बहिर्वृत्त की त्रिज्या। देखिए ये 2-3 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, आया हुआ क्वेश्चन से। त्रिभुज के अंतर्वृत्त की त्रिज्या और बहिर्वृत्त की त्रिज्या ये कुछ होती हैं, हम जानते होंगे। त्रिभुज के बहिर्वृत्त की त्रिज्या, त्रिभुज के क्षेत्रफल और त्रिभुज के क्षेत्रफल एंड ए बी सी में संबंध क्या है। ये फॉर्मूला होता है R बराबर ABC/4 ट्रायंगल। यहाँ ट्रायंगल है त्रिभुज का क्षेत्रफल, ABC उसके भुजाएं होती हैं और R है बहिर्वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, R बहिर्वृत्त की त्रिज्या, या इसे ट्रायंगल इक्वल टू ABC/4 RB फॉर्मेट बन जाता है, या R बराबर ABC/4 ट्रायंगल। ऑप्शन में से छाटा गया है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ाऊँ। क्वेश्चन नंबर 5, त्रिभुज के कोणों का अनुपात 1:2:3 है। भुजाओं का अनुपात कितना होगा। ठीक है, भुजाओं का अनुपात कितना होगा। ठीक है, तो कोण है थीटा, 2 थीटा एंड 3 थीटा, है ना, 1 2 3। तो थीटा प्लस 2 थीटा प्लस का 3 थीटा इक्वल टू 180, 3 2 5 6 थीटा इक्वल टू 180। मैं शॉर्टकट ले रहा हूँ थोड़ा, ये 30 हो जाएगा। तो एक हो जाएगा 30, दूसरा हो जाएगा 2 थीटा यानी कि 60, और ये हो जाएगा 90। ठीक है, तो 3 कोण आ गए। अब इसके भुजाओं का अनुपात A/sin A एंड B/sin B एंड C/sin C, यानी कि A/B/C इक्वल टू sin 30 अनुपात sin 60 अनुपात sin 90। साइन रूल इसमें अप्लाई कर दिया, sin A/A इक्वल टू sin B/B बराबर sin C/C, या इस तरह से भी लिख सकते हैं भाई, sin A इक्वल टू B/sin B इक्वल टू C/sin C, sin 30 1/2, और ये हो जाएगा √3/2, और ये होगा 1। ठीक है, sin 90 1। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर सकते हैं और इसका रेशो हमें देना है। आया हुआ क्वेश्चन है 2 से 3 बार, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1:√3/2, यानी कि भुजाओं का अनुपात आ जाएगा A/B/C 1:√3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अरे 10 ही हुई क्या, कहीं से कुछ गलत डाल दिए। 15, ये 16 17 हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 18 होगा ये शायद। 15 तो उधर ही हो चुके थे पहले। नंबरिंग गलत पड़ गया। क्वेश्चन देखिए, A बराबर 14 दिया है, C इक्वल टू 7√2 दे रखा है, 7√2, एंगल B इक्वल टू 45। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। किसी त्रिभुज में A का मान दिया है, C का मान दिया है, एंगल B का मान दिया है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है। ये आया था TGT 2001 में भी आया और 96 में भी आया। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस नोटेशन में हम फॉर्मूला लगा लेंगे, ट्रायंगल इक्वल टू हाफ AC sin B। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, A का मान है 14, C का मान है 7√2, sin B का मान 45, इसको काट देंगे, ये 7 × 7√2 sin 45 1/√2, ये कैंसिल हो गया, 7 × 7 7 7 49 यूनिट स्क्वायर, जो भी है मीटर स्क्वायर जो। ठीक है, तो 49 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19,
आगे क्वेश्चन है 10/22 का मान। ये कई बार पूछ लिया जाता है। 10/22 अंश का मान √2 - 1 कई बार एग्जामों में देखने को मिला है। साइन 18 का ये TGT 2001 में आया है, ये भी TGT 2001 में आया था। साइन 18 अंश यह था √5 - 1/4। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, कभी कभी नोटे दिमाग से चली गई, अरे ये तो भूल गया, तो ऐसा जो चीज़ें हैं इनको ध्यान रखना है। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 21, 22² 18x में नाभिलंब की लंबाई, नाभिलंब की लंबाई क्या होगी? ठीक है, तो कंपेयरिंग करेंगे। 22² 4ax है, 4a = नाभिलंब होता है। ठीक है, 4a को क्या कहते हैं? नाभिलंब, नाभिलंब 4a, 4a = 18। TGT 2001, ये 2001 वाले चल रहे हैं सब। ठीक है, मैं पूरा सेट एक साथ ही इसमें एक साथ लगा दिया हूँ। 22। ठीक है, यदि संकल्प दीर्घवृत्त हो, ये क्वेश्चन बहुत आता है। संकल्प दीर्घवृत्त है तो ई का मान नहीं हो सकता, ई के मान पर डिपेंडिंग। ठीक है, एक ना एक क्वेश्चन मिलता है एग्जाम में, ध्यान रखेंगे। आगे क्वेश्चन आएगा और मैं इस टॉपिक में जाकर डिटेल में पढ़ाऊंगा भी, कहाँ पे ये कंप्लीट वैल्यू देता है, कहाँ पे ई का मान 1 होता है, ई का मान लेस होता है, या ई का मान 1 से बड़ा होता है। ठीक है, वो सारी चीज़ें मुझे बतानी है। नेक्स्ट 24। ठीक है, आगे दिया है अति परवलयिकी, यह 2001 का ही है। TGT अति परवलयिकी के अनुप्रस्थ अक्ष A और संयुग्मी अक्ष B है। अनुप्रस्थ अक्ष A और संयुग्मी अक्ष B है, तो नाभिलंब की लंबाई, नाभिलंब की लंबाई होगी 2b²/a। ठीक है, एक अति परवलयिकी की अनुप्रस्थ अक्ष A है, संयुग्मी अक्ष B है, तो उसके नाभिलंब की लंबाई 2b²/a होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, 2001 TGT दीर्घवृत्त दे रखा है, एलिप्स, यानी कि जिसको कहते हैं 2x² + 3y² = 1 की उत्केंद्रता इफिशियंसी ज्ञात करनी है। उत्केंद्रता यानी ई की वैल्यू फाइंडिंग करना है। ई यहाँ पे कितना आएगा? ठीक है, तो ई बनाने के लिए कंपेयरिंग करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 + y² / 1/2 = 1। कंपेयरिंग करेंगे x² / a² + y² / b² = 1 से, देन a² = 1/2। ओहो, इसको कहते हैं बहुत जल्दी करना। ठीक है, जल्दी करना अलग बात है, बहुत ज़्यादा जल्दी करना, ओवर कॉन्फिडेंस, और वो जो है आता हुआ भी चला जाता है। ठीक है, तो एग्ज़ाम में इन सब चीज़ों का ध्यान रखना, जब आ जाता है सब कुछ, और कुछ गलतियाँ बहुत होती हैं ना, बहुत ज़्यादा आने के बावजूद भी वहाँ पे अपने आप को संभालना भी है, और गलतियाँ नहीं करनी है, हर बहुत हिसाब से लेके चलना है क्वेश्चनों को, ताकि सिलेक्शन हो जाए। सब कुछ आने के बाद स्पीड पर डिपेंड करता है, आपकी माइंड के कंट्रोल पे, आप कैसे उसको पेपर को मैनेज कर रहे हैं, हड़बड़ा तो नहीं रहे हैं। क्वेश्चन कहीं थोड़ा सा कोई फंस रहा है तो उसको छोड़ के फिर पता लगे दूसरा ही फंस जाए, तो सबसे पहले सटीक क्वेश्चन को करके चलना है ना। उस पर मैं लेके वीडियोस बनाता रहता हूँ, मैं फिर से बनाऊंगा। ठीक है, तो b² = a² - 1 - होता है एलिप्स के लिए। ठीक है, एलिप्स हाइपरबोला के लिए a² - 1 होता है। यहाँ पे वैल्यू डालेंगे 1/3 = 1/2 1 - का a², सॉल्व भी कर देंगे इसे, यानी कि 2/3 = 1 - का a², a² = 1 - का 2/3, 3 - का 2 यानी कि 1/3, एंड e = 1/√3। ई का मान आ रहा है 1/√3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 हो चुका है, 24 सॉरी, 25। मैंने लास्ट प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चन दिए थे, तो वीडियो थोड़ा 1 घंटे का हो गया था, लगभग लेंथी हो गया था, तो मैं इसमें अभी कम कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन और डाल देता हूँ। यदि समीकरण
3x² प्लस 12xy प्लस लेमडा वाई स्क्वायर बराबर 0 समपाती है, तो लेमडा का मान क्या होगा। तो यहाँ पे आता है सॉल्यूशन x² प्लस का 2hxy प्लस का vy स्क्वायर बराबर 0 से तुलना करने पर यह होता है द्विघात का व्यापक समीकरण, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म से तुलना करने पर। तो a बराबर 3 आया एंड 2h इक्वल टू 12 आया एंड b इक्वल टू लेमडा एंड h इक्वल टू 6। तो h स्क्वायर फॉर्मेट होता है h स्क्वायर इक्वल टू ए बी और h का मान है 6 का स्क्वायर, a का मान 3 एंड b का मान लेमडा 36 इक्वल टू 3 लेमडा एंड लेमडा बराबर 36/3 बराबर 12। तो लेमडा बराबर आ गया 12। ठीक है।